कहते हैं कि सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह में शिव की पूजा से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। इस माह में सोमवार के व्रत से शीघ्र फल प्राप्त होता है। इस माह में शिव की पूजा से विवाह में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सावन में शिव पूजा से सभी तरह के दुख की समाप्ति होती है। शिव पूजा से हमारे समस्त पाप का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके संतान नहीं थे भाई, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शंकर का व्रत करता था। शिवजी और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ वह पूजा हर प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और वह भगवान से कहती हैं कि आप ही ना इसको एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे देते। अब भाई पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं कि सुनो पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को ना उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती माता कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने भाई जिद कर ली कि नहीं, आपको साहूकार की आस्था को बनाए रखना ही होगा और आपको उसकी इच्छा को पूरी करना ही होगा, क्योंकि आप भाई वो आपकी दिन रात पूरी भक्ति से आपकी सेवा और भक्ति भावना रखता है। ठीक है, तो माता पार्वती जी कुछ कहें और माता शिव शंकर जी ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। तो माता पार्वती जी के बहुत हट करने पर भगवान शिव ने उसको साहूकार को वरदान दे दिया कि भाई ठीक है, आपके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन आपके जो कर्मों का है, जो आपके भाग में लिखा है, उसके अनुसार उसकी अल्प आयु होगी। मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान दे दिया है, और लेकिन जो तुम्हारे भाग्य का लेखा है उसमें जो पुत्र सुख लिखा ही नहीं है, तो इस हिसाब से अल्प आयु यानी कम आयु ही उसकी होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की ये बातचीत सुनता है और बहुत दुखी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पहले की तरह ही भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा नित्य प्रतिदिन करता रहता है। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। अब भाई वह बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया है। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया है और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ, लेकिन हाँ, रास्ते में यज्ञ कराते जाना और जितने ब्राह्मण मिले उनको भोज कराते जाना, उनको दक्षिणा देते जाना। उसको विश्वास होता है कि ऐसा करने से क्या पता उसके बच्चे के जो अच्छे कर्म हैं उसकी आयु बढ़ा दे। खैर, मामा भांजे दोनों एक ही तरह से करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे। काशी की ओर चले जाते थे। रास्ते में एक दिन एक नगर आया जहाँ नगर के राजा के पुत्री का विवाह होने वाला था, और जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह कान्हा था, और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। लेकिन साहूकार का बेटा जो था भाई ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि देखो, तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख वाला कान्हा है। मैं तो खैर काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का हो गया था, उस दिन एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। लेकिन शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे कि अब मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा जाकर, क्योंकि उन्हें इस बात की सच्चाई नहीं पता थी कि इसके साथ ये होने वाला है। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती, आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र जो है ख़त्म हो गई है, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे।
शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। और ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने इस व्रत का प्रचार प्रसार पूरे नगर में किया और अगले वर्ष से सभी नगरवासी पूरे श्रावण मास पूरी धूमधाम से शंकर भगवान के नाम पर मनाने लगे।